हेलो बच्चों, मैं हूँ एस एन राय सर फिजिक्स वाले। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स एंड नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मतलब जानना चाह रहे हैं कि जब स्ट्रिंग के दोनों एंड्स फिक्स हो जाएंगे उसमें स्टैंडिंग वेव पैटर्न प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इस स्ट्रिंग का क्या क्या पॉसिबल होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं वापस। अब देखिए, इसमें अगर स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स है तो उस पर एक इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव के बारे में बात करें तो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन ये हमने पढ़ा हुआ था, जहां पे ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जो कि एक्स पे डिपेंडेंट है। x is amplitude of oscillation। डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अलग लोकेशन x के लिए अलग अलग होता है। और ये डिस्कस किया था हमने कि इसमें नोड्स होते हैं, ठीक है, और एंटी नोड्स होते हैं। नोड्स कभी वाइब्रेट नहीं करता, एंटी नोड्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन से वाइब्रेट करता है, ठीक है, +2a -2a से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होता है एंटी नोड्स का। अब बात करते हैं इसका यूज करके इसके नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशंस क्या क्या होता है, और उसके डायरेक्टली बेस फॉर्मूले पे जाएंगे हम। इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होता है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है उस पर वापस आते हैं। तो इसमें देखिए, जो फर्स्ट मोड होता है स्ट्रिंग का, दोनों एंड फिक्स है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक मोड। फर्स्ट हार्मोनिक मोड, और इसे ही बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब देखिए, स्ट्रिंग का दोनों एंड फिक्स है। ये दोनों एंड हमेशा क्या बनेगा, ये नोड बनेगा, परमानेंटली फिक्स्ड है। तो सबसे जो मिनिमम लूप बनेगा वो एक लूप में स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी, एक एंटी नोड बनेगा। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो होगी, दो लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस दैट इज λ/2, और दो लगातार एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस भी λ/2 होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इस सबसे मिनिमम एक लूप को अगर कहें तो इसको बोलते हैं कि द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फंडामेंटल मोड, दैट इज द फर्स्ट हार्मोनिक मोड। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, जब सेकेंड मोड में जाते हैं, सेकेंड हार्मोनिक मोड, तो सेकेंड हार्मोनिक मोड या इसी को बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन मोड। ठीक है, ओवरटोन मोड में फर्स्ट पहला है, यहाँ कोई ओवरटोन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, हार्मोनिक की जो संख्या होगी उससे एक कम कर देना, इस स्ट्रिंग के दोनों एंड जब फिक्स होगा उस केस में, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ वही है। अब इसमें क्या है, ये एक के बजाय ये दो लूप में वाइब्रेट करेगी, ठीक है। कंफर्टेबल बनाने के लिए हमने ये इस तरीके से बनाया है डायग्राम। दोनों लूप लेंथ सेम है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड परमानेंट है, और एक और दो एंटी नोड। अब देखिए, ये लेंथ स्ट्रिंग की वही है। अब क्या हुआ है, ये 1λ/2 2λ/2 में ये हो गया है वाइब्रेटिंग लेंथ। इस तरीके से अगर हम चले जनरलाइज करते हुए तो इन nth हार्मोनिक मोड में जाएंगे, दैट इज एक कम कर देंगे तो ओवरटोन मोड हो जाएगा। nth हार्मोनिक मोड में अगर जाते हैं, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ आएगी वो n टाइम्स λ/2 आएगी। ये चूंकि इतना डेरिवेशन जानना चाहिए क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन बनता है। और लैम्डा अगर निकालना है तो 12/n, एक ही बात है। n क्या है जी, ये 1 2 3 4 5 ये ऑल इंटीजर्स इंक्लूडिंग 1 2 3 4 5 सारे, जीरो नहीं लेना, ठीक है। कह सकते हो आप ये इट इज बेसिकली इस केस में नंबर ऑफ एंटी नोड्स भी है, यहाँ पे कह सकते हो आप नंबर ऑफ लूप्स है, कह सकते हो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स है, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। हार्मोनिक मोड की संख्या, जैसे कोई क्वेश्चन में कहेगा कि द स्ट्रिंग इज
वाइब्रेटिंग इन फोर्थ हार्मोनिक मोड, थर्ड हार्मोनिक मोड, वॉट एवर भी। ओवरटोन बोलेगा तो एक जोड़कर बोलना है इस केस। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन की होती है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव nth हार्मोनिक मोड में फ्रीक्वेंसी, ये इस लैम्डा को यहाँ पे रख देंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक मोड यहाँ पे आ जाएगा, और ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा यहाँ पे हमने लिख दिया n टाइम्स v बाई 2l। ये छोटा सा फॉर्मूला जो दिख रहा है ये फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन nth हार्मोनिक मोड। ठीक, जैसे आपको कहीं क्वेश्चन में सुनाई दिया ये आप लगा दो, बाकी सिंबल्स के मीनिंग पे जाएं। n वही है जो नीचे लिखा हुआ है। v क्या है? v इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, कंपोनेंट वेव जिनसे स्टैंडिंग वेव फॉर्म हुआ था, उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का अंडर रूट टेंशन इन द स्ट्रिंग अपॉन म्यू मास पर यूनिट लेंथ, ये रो इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्ट्रिंग। कोई क्वेश्चन में कहता है कि दो स्ट्रिंग है, सेम मटेरियल की बनी है, तो ये सेम हो जाएगा, सेम थिकनेस है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है तो ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, म्यू पे आ गया पूरा। ये फॉर्मूला यहाँ पे वापस पुट कर देना है। और अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे अगर जाते हैं तो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होगी फर्स्ट हार्मोनिक मोड जिसको बोलते हैं, इसकी n के 1 रख देंगे तो ये आएगा v/2l। ठीक, अब देखिए अगर फर्स्ट हार्मोनिक ये f0 है तो अगला हार्मोनिक 2f0 होगा, अगला होगा 3f0, अगला होगा 4f0। हर दो लगातार कॉन्सेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में जो डिफरेंस है वो फंडामेंटल के इक्वल आता है। तो नीट में एक क्वेश्चन आया था, कहा था कि स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है, दोनों एंड फिक्स है, तो दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी है, इनके बीच में कोई और नहीं है। फंडामेंटल पूछा था, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, जो दो लगातार फ्रीक्वेंसी का दिया होगा डाटा उसका डिफरेंस निकाल देंगे, दैट इज द आंसर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नीट का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब चलिए ये तो हमने आइडिया लगा लिया इसमें, बाकी क्या डिपेंडेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट टेंशन इन द स्ट्रिंग अपॉन म्यू। इन्हीं के एप्लीकेशंस प्रैक्टिकल जो सेटअप होता है वो सोनोमीटर वायर होता है, उसमें क्या होता है कि देखिए टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए ब्लॉक हैंग करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, बस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस mg हो जाएगा, बाकी मास पर यूनिट लेंथ ये डिपेंड करता है कि उसमें कोई वेरिएशन किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। लेंथ वेरी करने का ब्रिजेस होता है, ऑप्शंस होता है उसमें। ठीक है, इस पर बहुत सारे नीट में क्वेश्चंस आए हुए, हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे थोड़ा जो आए हैं उनसे हल्का सा डिफरेंस और क्वेश्चन में नया टाइप के क्वेश्चन में बात करें। आए हुए क्वेश्चंस इजी है इसमें काफ़ी, तो इसमें आते हैं हम क्वेश्चन पे। और हार्मोनिक आइडिया हमें हो चुका है। तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड पे फिक्स। तो इसमें जो एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हुआ है उसका इक्वेशन है इस तरीके से। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ इन स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है इस फिक्स्ड स्ट्रिंग का दोनों एंड जो फिक्स है उसमें दिया हुआ है स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन। अब इसमें देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि दिस स्ट्रिंग इज, कुछ तो दिया देगा, स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन फोर्थ हार्मोनिक मोड। अब देखिए आपको आइडिया लग गया, फोर्थ हार्मोनिक मोड में वाइब्रेट कर रही है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लेंथ निकालना है स्ट्रिंग का। अब देखिए अभी पढ़ा है हमने तुरंत फोर्थ हार्मोनिक मोड, मतलब कि जो n था स्मॉल n वही 4 हो गया, नंबर ऑफ हार्मोनिक मोड था, नंबर ऑफ एंटी नोड्स भी था। ठीक है, आप ये कह सकते हो नंबर ऑफ लूप्स भी था। अब ये कंफर्म हो गया है। और ये अभी तुरंत अगर आपको जैसे फॉर्मूला याद है तो जस्ट आप नीट लेवल पे स्टैंडर्ड सोचो,
जबकि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी नीट में आया नहीं है। लेटेस्ट में बहुत ईजी आता है, लेकिन ये एक तरह से नया क्वेश्चन है जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है अगर नया क्वेश्चन आता है तो। अदरवाइज जो आया है भाई वही रिपीट होगा, सब लोग बना लेंगे ऑलमोस्ट। आते हैं वापस, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो n टाइम्स λ/2 ही होता है। लेंथ निकालना इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 4 हो गया। λ/2 का डिस्कशन करना है, लैम्डा पता हो जाए। अब देखिए यहाँ पे k है, k की वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा और इसकी वैल्यू है 0.157। ये लगभग आपको कह सकते हो 1/2 पाई के आसपास ही होगा, ठीक है। तो ये लैम्डा की जो वैल्यू है वो 4 पाई स्क्वायर है। ये लगभग जो पाई स्क्वायर होता है 9.8 होता है, 3.14 का और इसका 10 ले लेते हैं, लगभग की बात करें 40। और ये जो भी एक्स और वाई था ये सब मीटर में था, टाइम सेकेंड में था, ऐसा ही यूनिट से सीधे सीधे आपको, ठीक है। तो ये 40 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लैम्डा की जगह 40 रखोगे, मतलब कि λ/2 मतलब 20 रख सकते हैं आप डायरेक्टली, 80 मीटर। देखिए इतना ही क्वेश्चन का सोल्यूशन है अगर देखा जाए तो। ये एक नया बढ़िया सा क्वेश्चन भी बन सकता है, बिल्कुल ही नया है नीट के एंगल से, तो देखा जाए तो पैटर्न ही बिल्कुल नया है क्वेश्चन, ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पे, बस 2 ही क्वेश्चन करना है हमको और नए होने चाहिए, बाकी आप नीट के क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए 2 स्ट्रिंग है, एक पतली है और एक मोटी है, एंड फिक्स दोनों कर दिया है। इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 2r है, इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r है, ठीक है। उधर वाली, ठीक है, ये वाइब्रेट कर रही है, ये वाइब्रेट कर रही है कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी से विद सम फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी है दोनों वायर का सेम होगा, लेकिन इस शर्त के साथ होगा कि ये जो जॉइंट देख रहे हो आप, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए शुड बी मस्ट बी नोड, ये नोड। अब ये नोड हो गया तो इसमें क्या है कि इस वाले में नंबर ऑफ एंटी नोड्स जो है, नंबर ऑफ एंटी नोड्स जो है वो है एक तरह से आप कहो कि P है, और इस वाली स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ एंटी नोड्स है वो Q है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ P/Q। ये तो देखिए नंबर ऑफ एंटी नोड्स की बात हो गई है, क्या पता फंडामेंटल में होगा नहीं होगा, ये कोई कंफर्म नहीं है। अब आते हैं इसमें, ये दोनों स्ट्रिंग के अंदर एक ही टेंशन प्रोड्यूस है और दोनों स्ट्रिंग सेम मटेरियल की बनी है। पहली बार बोथ स्ट्रिंग्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, बस थिकनेस अलग अलग ऑफ सेम मटेरियल है, मतलब इनकी डेंसिटी एक ही है, थिकनेस अलग अलग है, टेंशन सेम है। आप ये देखिए जो जनरल फॉर्मूला है nth हार्मोनिक मोड में, ये फॉर्मूला होता है स्मॉल n कह सकते हो कि नंबर ऑफ एंटी नोड्स था, ठीक है। वही जैसे P और Q लिख देंगे बाद में, n/12 √f/μ। ध्यान से देखिए दोनों स्ट्रिंग एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, विद द सेम फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी होगी समथिंग कुछ पता नहीं है, बट ये सेम है। ये देखिए टेंशन सेम है, म्यू के फैक्टर में आ जाए तो म्यू के फैक्टर में रो इंटू पाई आर स्क्वायर है, तो रो सेम है, पाई कांस्टेंट है, ठीक है। लेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है। ये बता इसमें बना क्या भाई, बना है आर स्क्वायर, बाहर करोगे तो आर आ जाएगा। नंबर ऑफ लूप्स एंटी नोड्स स्मॉल आर का रेशियो क्या है, ये रहेगा कांस्टेंट। अब देखिए नंबर ऑफ लूप्स एंटी नोड्स क्या है, पी है, पी वाले में रेडियस क्या है, आर है, और बाकी क्यू वाले में नंबर ऑफ एंटी नोड्स क्यू है और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये कटेगा। तो पी और क्यू का रेशियो क्या है भाई, 1:2। बहुत कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस डिफरेंट लगा और नया लगा इसमें, ठीक है।
तो इसमें स्प्रिंग के जो भी वाइब्रेशंस होते हैं इस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला, बहुत कुछ खास नहीं करना है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे लिंक पे बहुत सारे मोबाइल नंबर भी पड़े होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।